ये कहानी है शाहजहाँपुर के एक छोटे गांव की, जहां पर मीरा और श्यामू नाम का एक किसान रहता था। मीरा श्यामू की पत्नी थी, जो बहुत ही मेहनती थी, और श्यामू भी बहुत ज़्यादा मेहनती था। कितनी भी मेहनत कर लेता, लेकिन श्यामू बहुत ही गरीब रहता था। तभी मीरा कहती है, ए जी, सुनते हो? सभी के अच्छे दिन आ गए, हमारे तुम्हारे दिन अच्छे नहीं आएंगे क्या? हमारा जीवन ऐसे ही गरीबी में गुजर जाए क्या? कुछ तो करो, कितनी मेहनत करते हैं फिर भी हम गरीब रहते हैं। लेकिन श्यामू को उसकी बात बुरी लग जाती है, क्योंकि श्यामू बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, फिर भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी। श्यामू फिर वहाँ से जाने लगता है, और श्यामू की पत्नी सोचती है, लगता है मेरे पतिदेव को आज मेरी बात बुरी लग गई। जैसे श्यामू खेतों की तरफ निकलता है, तो श्यामू देखता है कि दूर उसका दोस्त आ रहा है। उसका दोस्त बहुत पुराना था। श्यामू अपनी दोस्त से सभी बातें शेयर किया करता था। तभी श्यामू का दोस्त कहता है, श्यामू भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है बहुत चिंता में हो। भाभी ने कुछ गलत कह दिया क्या, कि घर से लड़ाई करके आए हो? ऐसे भी चिंता मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी श्यामू उसे देखता है और अपने दोस्त से कहने लगता है, क्या करूं भैया, बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, सिर्फ घर का खाना ही चला सकता हूं। मेहनत करने के बाद भी अपनी बीवी के खर्च और उसकी शौक पूरी नहीं कर पा रहा हूं। फिर श्यामू और श्यामू का दोस्त दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। श्यामू बेचारा बहुत ही गरीबी से गुजर रहा था। श्यामू कितनी भी मेहनत कर लेता, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन श्यामू जंगल के अंदर जाता है और एक कटे पेड़ के पास बैठ जाता है। श्यामू सोचता है कि कभी तो हमारे दिन अच्छे आएंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर श्यामू जंगल के अंदर जाने लगता है, सोचता है कुछ लकड़ियाँ काट के लाऊंगा, जिससे उसे बेचकर घर का गुजारा करूंगा। जैसे श्यामू जंगल के अंदर पहुंचता है, तो देखता है उसे दूर दूर तक सिर्फ हरे ही पेड़ नजर आते हैं, कहीं पर कोई लकड़ियां नहीं थीं। श्यामू यह देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब तो घर का गुजारा भी नहीं चला सकता, क्योंकि लकड़ियां बेचकर मैं काम चलाता था। तभी देखता है कि दूर उसे एक साधु महात्मा नजर आते हैं, जो जंगल में अकेले ही टहल रहे थे और उसी की तरफ आते हैं। श्यामू यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि जंगल के अंदर महात्मा बाबा क्या कर रहे हैं। तभी महात्मा श्यामू के आस आकर खड़े हो जाते हैं और श्यामू को देखने लगते हैं। श्यामू भी बाबा को देख रहा था। तभी बाबा देखते ही श्यामू को समझ जाते हैं। तभी बाबा श्यामू से कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, जंगल के अंदर ऐसे क्यों टहल रहे हो? यहाँ तो जंगली जानवर हैं, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। तभी श्यामू बाबा से कहने लगता है, क्या करूँ बाबा, बहुत परेशान रहता हूँ। अपनी पत्नी की इच्छा और अपने घर का खाना नहीं चला सकता, क्योंकि मेरी पत्नी भी बहुत गरीब है। बेचारी वो क्या करे, वो कहाँ से लाए? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तभी कोई सफलता नहीं मिलती है। तभी बाबा श्यामू को देखते हैं और फिर श्यामू से कहते हैं, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें जो बताऊंगा वैसे तुम काम करोगे तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। तुम्हें जंगल के अंदर और जाना है। जंगल के अंदर जैसे ही तुम जाओगे, वहाँ तुम्हें एक सेव का पेड़ मिलेगा, जो बहुत ही सुनहरे रंग का होगा। बाबा यह सब बता ही रहा होता है। तभी श्यामू बाबा की बात सुनकर जाने लगता है, क्योंकि बाबा चाहता था कि श्यामू एक दिन अच्छा आदमी बन जाए, क्योंकि श्यामू बहुत ही भला आदमी था। जैसे ही श्यामू जंगल के अंदर जाता है, तो देखता है उसे वही सेव वाला सुनहरा पेड़ मिल जाता है। जैसे बाबा ने बताया था, श्यामू वैसे ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उस सुनहरे पेड़ को देखने लगता है। फिर सुनहरे पेड़ से कहता है, हे सेव सुनहरे पेड़, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी घर की गरीबी नहीं जाती है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन घर का खाना और खर्च ही चला सकता। मेरी भी बीवी के कुछ सपने हैं जो उसे पूरा नहीं कर सकता। प्लीज़ सुनहरे पेड़, मेरी मदद करो। तभी उसमें से 2 आंख वाली एक डायन जैसी चुड़ैल निकल पड़ती है। चुड़ैल जरूर थी, लेकिन चुड़ैल बहुत ही भली थी। वो अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती थी। चुड़ैल तभी श्यामू से कहती है कि क्या हुआ, तुम तो बहुत भले इंसान लग रहे हो, तुम मेरी मदद में आए हो, तुम्हें किसी इंसान ने भेजा होगा। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैं ऐसे ही लोगों की मदद करती हूँ जो हमारे यहाँ आता है, लेकिन सिर्फ भले इंसानों की ही मदद करती हूँ। तुम मुझे भले इंसान लग रहे हो, अपनी प्रॉब्लम बताओ और मैं तुम्हारी समस्या जरूर दूर करूँगा। श्यामू को यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी श्यामू उस चुड़ैल को देखने लगा और कहा कि मेरे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन मैं अपना छोटा सा घर भी नहीं बनवा सकता। मैं बहुत ही गरीब हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरी गरीबी को दूर कर दो, क्योंकि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी गरीबी नहीं दूर हो रही। श्यामू यह सब कह ही रहा था। तभी चुड़ैल श्यामू को देखने लगती है और फिर श्यामू को एक जादुई सेव देने लगती है। जैसे ही चुड़ैल श्यामू को जादुई सेव देती है, श्यामू भी यह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी चुड़ैल कहती है,
इस सेब से तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद ये सेब तुरंत ही गायब हो जाएगा। इससे एक ही इच्छा मांग सकते हो, तो सोच समझ के अपनी इच्छा मांगना। इस सेब से जो भी मांगोगे सिर्फ एक इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। यह सुनकर श्यामू को बहुत ही अच्छा लगा। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और श्यामू भी अपने घर की तरफ निकल देता है। श्यामू की जो इच्छा थी श्यामू मन में मांग ली थी। जैसे ही श्यामू अपने घर के करीब पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर तो एक महल जैसा बन गया है। बहुत ही अच्छा घर हो गया था। श्यामू ने अपनी पत्नी के पास जाकर देखा कि उसकी पत्नी बहुत खुश थी। तभी श्यामू की पत्नी कहने लगी, ए जी, तुमने देखा हमारा मकान कितना अच्छा बन गया। पता नहीं कौन सा जादू हो गया जिससे बहुत अच्छा मकान बन गया। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पूरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन श्यामू को सब कुछ पता था, ये दो आंख वाली चुड़ैल का कमाल है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते अगले वीडियो।